हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का रिज़ल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस कंपनी का नाम है सनटेक रियलिटी और इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस कंपनी के रिज़ल्ट्स को। तो आज उसी का रिज़ल्ट भी था और साथ ही साथ कॉन कॉल भी था। तो मैंने लाइव तो नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग्स सुनी है कॉन कॉल की। तो सनटेक रियलिटी बेसिकली मैं आपको बता दूं तो एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो कि एमएमआर में ऑपरेट करती है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ऊबर लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी और एस्पिरेशनल प्रीमियम लग्जरी फ्लैट्स बनाते हैं बेसिकली, जो कि 2 BHK 3 BHK होते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दुबई में भी प्लान कर रहे हैं और जिसका एक्सपेक्टेशन है कि Q4 में वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे बेसिकली। तो अगर कंपनी के नंबर्स को अगर मैं देखूं तो कंपनी का नंबर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया था। इस बार सेल का जो नंबर है वो काफ़ी ज़बरदस्त आया है। बेसिकली रेवेन्यू जो है वो 344 करोड़ था उनका इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर देखें तो 162 करोड़ था। तो 162 करोड़ से 344 हो गया है रेवेन्यू और 113% का जंप है वाई ऑन वाई बेसिस पे। इबिट्टा जो है वो करीब करीब 82 करोड़ था और जो पिछले साल था वो करीब 48 करोड़ था, तो वहाँ पर भी 68% का ग्रोथ है। पैट जो है वो 43 से बढ़कर 57 हो गया है वाई ऑन वाई बेसिस पे, वहाँ पे भी 34% का जंप है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि बिट्टा और पैट के मार्जिन में जो है वो थोड़ा सा इनका मैंने आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ड्रॉप आया है बेसिकली। जो 24% से जो है इबिटा लेवल पहले 30% था वो 24% पे है और जो पैट है वो 26 से 17% है। तो उसका कारण जो मेरे को समझ में आया वो बेसिकली कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा माने डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है और कुछ रेवेन्यू जो एक्सट्रीम है वो इनको जो इस बार का रेवेन्यू आ रहा है वो बेसिकली देखने में ये आया कि जो माने प्रीमियम लग्जरी है या ऊबर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी है वहाँ से ना आकर एक इनका जो प्रोजेक्ट्स जो छोटे प्रोजेक्ट्स है जो कि इन्होंने वसई में, मैंने बताया था आपको, इन्होंने वसई में भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो वहाँ से और इनको और एक कोई जगह थी तो वहाँ पर वसई का ही प्रोजेक्ट मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले मेरे वीडियो में मैंने वसई का नाम लेना चाह रहा था तो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो वसई का ही प्रोजेक्ट इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है। वहाँ डेमोलिशन इनका कंप्लीट हो चुका है। जो कंस्ट्रक्शन है वो उम्मीद है अगले कुछ दिनों में शुरू होगा, जैसा कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने यही बताया था। तो वसई का एक उन्होंने नया प्रोजेक्ट, एक नया टावर लॉन्च किया है जहाँ से इनको रेवेन्यूज़ आ रही हैं और अनसस्टेनेबल लेवल पे जो है इनको बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मॉडरेशन देखने को मिल रहा है इस समय रियल एस्टेट के बिज़नेस में। रियल एस्टेट का जो बिज़नेसेस है उनमें ज़्यादा ग्रोथ इस समय, डिमांड की जो है वो कमी देखी जा रही है। तो हालांकि मैनेजमेंट ने कहा कि हम अपने नंबर्स में कहीं कोई स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं, वो मॉडरेट होकर रखे हुए हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स इनके कोरेगांव में और वसई में जो इन्होंने किए हैं जो कि थोड़े से कम वैल्यूएशन के हैं, या ओशीवाड़ा में है जो इनका ओडीसी में, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स पे इनको ज़्यादा सेल इस समय देखने को मिल रही है। तो कहा जाए तो बहुत हाई एंड वाले जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से डिमांड कम दिख रही है, लेकिन जो एक मॉडरेशन लेवल के जो मिड साइज वाले जो फ्लैट्स होते हैं जो कि जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है उनमें इनको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। तो अगर इनका प्री सेल के नंबर को देखें तो वो 734 करोड़ है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 635 था। तो प्री सेल बेसिकली होता ये है कि जो कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स या टावर्स लॉन्च करती है उस पर जो भी उनके सेल्स होते जाते हैं या बुकिंग्स आ जाती हैं उसको, उस फिगर को ये प्री सेल्स में पकड़ते हैं। माने उसमें बेसिकली होता यह है कि प्री सेल का नंबर सिर्फ ये बताता है, डिफाइन करता है कि नए प्रोजेक्ट्स पे कैसी बुकिंग चल रही है। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से ये पूरा नंबर पकड़ लेते हैं। एक्चुअल जो फिगर देखने वाला होता है वो कलेक्शन का होता है, जो कि कलेक्शन का नंबर इनका पिछले साल सेम क्वार्टर में 336 था, वहाँ से थोड़ा सा डिप दिख रहा है 319 करोड़ का। वही बात
जो कि समझ में आ रही है कि डिमांड जब उनको बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिख रही है, लेकिन इतना नंबर भी ख़राब नहीं है कि हम इसको ख़राब बोलें। नेट कैश फ्लो जो है वो वाई ऑन वाई बेसिस पे 349 करोड़ पे है, करीब करीब 12% का जम है। तो कंपनी का सबसे अच्छा बात यह है कि कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है बेसिकली, कोई डेट नहीं है, 0.07 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इन्होंने एक नया लैंड पार्सल बेसिकली खरीदा है अंधेरी में, जो कि नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, जिसकी टोटल जीडीवी वैल्यू जो है वो करीब करीब 25 बिलियन के आसपास है। और अब इसको मिलाकर इनके 3 प्रोजेक्ट्स हो जा रहे हैं पूरे इस इलाके में। अगर इस पूरे नए एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को देखें तो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस पे मीरा रोड पे भी इनका एक प्रोजेक्ट है, एक रीडेवलपमेंट का अंधेरी में इनका प्रोजेक्ट चल ही रहा है, और साथ साथ ये इन्होंने नया लैंड पार्सल इन्होंने एक्वायर किया। तो ये सब मिलाकर $50 बिलियन, जिसका मतलब करीब करीब आप समझे 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन ये इसकी पकड़ रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस है कि ये आगे आने वाले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में इनको चालू करेंगे। तो अगले क्वार्टर के लिए दुबई का जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन ऑन टाइम चल रहा है, उसको लॉन्च करने की संभावना है। वसई का एक उन्होंने टावर ऑलरेडी मैंने वो उसको लॉन्च कर रहे हैं, और बल्कि उस पर प्री बुकिंग्स वह लेना शुरू कर चुके। नीपियन सी का जो उन्होंने प्रोजेक्ट कहा था उस पर भी चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा इनका उन्होंने बार बार बताया कि वो जो है इनका इमांस ब्रांड के तहत है वो इनका प्रोजेक्ट, और वो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है, और वहाँ पर उसके लिए वो कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे। बेसिकली वो उनके जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए वो है, और वो सिर्फ इनविटेशन बेस्ड है। इनविटेशन बेस्ड ऐसे आप समझिए कि माने इनके जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो जिनको रेफ़र करेंगे उन्हीं को फ्लैट्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, उसमें प्रीमियमाइजेशन का पार्ट होगा जो कि कंपनी खेलेगी। उन्होंने बार बार इसको कहा कि हम नया ब्रांड बना रहे हैं इमांस बोलकर, और नेपियन सी का जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्टेड है कि वो अगले क्वार्टर तक उसको भी करेंगे। तो 2 से 3-4 क्वार्टर माने अगले क्वार्टर में 2 से 3 प्रोजेक्ट मिनिमम मुझे दिख रहा है कि वो इसको लॉगिन करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ये है, गाइडेंस के बेसिस पे कंपनी ने यही कहा कि वो मानकर चल रहे कि जो उन्होंने 3,000 करोड़ का नंबर दिया था वो उसको अचीव करते हुए देखेंगे। हालांकि अभी उसमें थोड़ा गैप दिख रहा है, 800-900 करोड़ का गैप बन रहा है, पर तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लेंगे, और वो अभी अपने गाइडेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये था सनटेक रियलिटी का एक रिज़ल्ट का अपडेट आपको। और आपको अगर बिज़नेस मॉडल को बेहतर तरीके से समझना हो तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में, और आप इसको डिटेल में मैंने अगर समझना चाहें तो जाकर आप अपनी रिसर्च करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।